आज की यात्रा में आए हैं हम झुंझुनू के नवलगढ़ के पोदार म्यूजियम में। चलिए चलते हैं पोदार म्यूजियम के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या है इसमें देखने लायक। ये हवेली जो है ये 1902 में बनी थी। आनंदीलाल पोदार ने बनाई थी खुद रहने के लिए। टिल 1955 फैमिली के मेंबर यहाँ रहते थे। बाद में सभी बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। 1966 में इस हवेली को ट्रस्ट में देकर रामनाथ जी ने स्कूल बना दिया था। तो यहाँ 40 साल तक स्कूल था ट्रस्ट के अधीन। प्रेजेंट में रामनाथ जी के पुत्र कांति कुमार पोदार जो थे, उन्होंने देखा हेरिटेज को बचाना है, हवेली को तो सुरक्षित कर दिया, म्यूजियम बनाकर इसको शिफ्ट कर दी पीछे। वैसे इसको बोलते हैं पर हवेली, इसका शाब्दार्थिक अर्थ होता है हवा वाली, हाउस ऑफ विंड। हवेली वर्ड इज नॉट इंग्लिश, इज पर्शियन वर्ड। हवेली का कंसेप्ट है मुगल। आपको मालूम है ये पर्दा प्रथा भारत में पहले नहीं था। मुगल आने पर डर से हमने अपनी माताओं को, बहनों को ढकना शुरू किया था, बट नाउ इज बिकम ट्रेडिशन। हवेली का कंसेप्ट क्या है? हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा होता है। चबूतरे पर पहले बाहर के लोग हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे, तो हमारे सेठ लोग सुबह शाम बाहर बैठते थे, डिस्कस टू लोकल सिटीजन्स। दो थे गोखे, वो होते सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। एक दरवाज़ा जहाँ से आप अंदर आए हैं वो एंट्रेंस गेट है, उसको बोलते हैं तोरण द्वार। बट हवेली का मुख्य द्वार ये है। हवेली के अंदर 2 कोर्टयार्ड होते हैं। फर्स्ट कोर्टयार्ड फॉर आउटसाइडर, ओनली गेस्ट। सेकंड कोर्टयार्ड फॉर वुमेन और फैमिली। जिससे प्राइवेट एरिया, पब्लिक एरिया, दीवाने खास, दीवाने आम। बैक साइड थर्ड ओपन कोर्टयार्ड डेट को नोहरा। नोहरे में होते हैं टॉयलेट, बाथरूम और एनिमल। ये है हवेली का कंसेप्ट। अब बताता हूँ शेखावाटी की हवेली फेमस फॉर फ्रेस्को। फ्रेस्को मीन्स पेंटिंग मेड ऑन फ्रेश प्लास्टर, दैट कॉल फ्रेस्को। मेड ऑन ड्राई, दैट कॉल म्यूरल। पेंटिंग के 2 मेथड है, आला गिल्ला पद्धति और सूखी पद्धति। फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सूको। पेंटिंग के 3 सब्जेक्ट है, डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड पोर्ट्रेट। डेकोरेटिव में आती है डिजाइंस, कहानी है। डिस्क्रिप्टिव, पोर्ट्रेट में राजा महाराजा अंग्रेज ये आ गए। अब मुख्य आकर्षण ये है, यहाँ जैसे ट्रेन बनी है, क्योंकि 1902 में जब हवेली बनी थी हमारे इस रीजन में ट्रेन नहीं थी, तो आर्टिस्ट वेंट बॉम्बे, लुक ट्रेन पेंटेड देयर, क्योंकि हमें नहीं मालूम ट्रेन कैसी होती है। ट्रेन के ऊपर एक त्यौहार है, तीज का त्यौहार, क्योंकि उस समय का क्या हमारा कल्चर था वो सारा कल्चर इसमें दिखाया गया है। एक साइड में आपको गणगौर का त्यौहार दिखाया गया है, क्या सवारी निकलती थी पहले। महाभारत से जो कौरव एंड पांडवों ने जुआ खेला था वो दिखाया गया है। पतंग फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, सब सब्जेक्ट की पेंटिंग यहाँ बनी हुई है। अब इस हवेली के अंदर टोटल 21 गैलरीज है। ये राजस्थान के कल्चर पर आधारित म्यूजियम बना हुआ है। इसमें आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी दे सकते हैं। दे डिस्प्ले इन मिनिएचर साइज।
राजस्थान की लिविंग स्टाइल कैसी होती थी वो यहाँ पर एक बैठक के रूप में दिखा दी गई है। उसमें हम सेठ जी कैसे बैठते थे, मेहमान कैसे बैठते थे, औरतें आती थी तो दुछत्तियाँ में बैठती थी। और इस गैलरी के अंदर नव दुर्गा की पेंटिंग बनी हुई है। एक पेंटिंग इसमें हाथी और बैल को जोड़कर उसकी आंख और सर एक ही है, तो हरि को हर्ष से मिला दिया गया, वो उसमें दिखाया गया है। जब आप सेकंड कोर्टयार्ड में जाएंगे, सेकंड कोर्टयार्ड में फोर्ट और पैलेसेस कोई मॉडल्स बनाकर दिखा दिए गए हैं। अभी हम फोर्ट गैलरी के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर राजस्थान के जितने भी मुख्य मुख्य किले हैं उनके मॉडल बनाए गए हैं। जैसे ये नीमराणा फोर्ट का है, एकदम सेम मॉडल बनाया गया है नीमराणा फोर्ट का। इसके बाद जैसे अपन आगे चलते हैं, जयपुर के कुछ किले यहाँ पे बनाए गए हैं। ये जयगढ़ दुर्ग है जयपुर का। बीकानेर का जूनागढ़, सेम मॉडल तैयार किया गया है। ये रणथंभौर का किला है। जोधपुर का, मेहरानगढ़ का, और भी बहुत से यहाँ पर किले बनाए गए हैं। कुंभलगढ़ हो गया, अपना चित्तौड़गढ़ का किला हो गया। इस गैलरी में जेम्स और ज्वेलरीज हैं। ज्वेलरी जो है मैं बताता हूँ, ज्वेलरी इज़ नॉट फॉर फैशन, इज़ बिहाइंड द साइंस, क्योंकि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर इज इम्पोर्टेंट। हमारी बॉडी में कितने पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, इनसे आपके कोई कई रोग ठीक हो सकते हैं। सोना गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है, तो जो औरतें घर में रहेंगी वो सोना पहनेंगी, धूप में काम करने वाली औरतें चांदी पहनेंगी। ये इम्पोर्टेंट था। हम जो कान में पहनते हैं, कनेक्ट टू योर आइज, आंखें खराब नहीं होती यदि आपको पॉइंट एग्जैक्ट में आप कान में बाली पहन ली जाए, इसलिए हमारे लड़का और लड़की सब पहनते हैं। एक गैलरी में डांस और फेस्टिवल्स, जो कौन कौन से त्योहारों में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनको थ्रू पेंटिंग्स में दिखाया गया है। एक गैलरी इसमें ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स अकॉर्डिंग टू कास्ट। तो बात बताता हूँ, जाति के आधार पर उसमें वेशभूषाएँ बताई गई है कि दूल्हा दुल्हन क्या पहनते थे, वेशभूषाएँ। एक गैलरी में मिनिएचर पेंटिंग गैलरी, मार्बल राजस्थान में फेमस है, तो मार्बल गैलरी में कि आपको एक स्टेचू है, दूसरे लगता है कि घूंघट भी मार्बल का ही बना हुआ है। ये अपने जयपुर के थे अर्जुन प्रजापत, उनकी आर्ट है। एक गैलरी इसमें टर्बन गैलरी, क्यों टर्बन जो है हमारे राजस्थान के एक कल्चर का हिस्सा है। एक बता दो नॉलेज के लिए, टर्बन्स होते हैं दो प्रकार के, एक होती है पगड़ी, एक होता है साफा। पगड़ी की लेंथ होती है 60 गज, साफा होता है 9 मीटर का। पगड़ी पिता की डेथ के बाद बड़े पुत्र को पहनाते हैं, दैट कॉल्ड पगड़ी। बट साफा होता है, वो होता है 9 मीटर का, बट वो अकॉर्डिंग नेचर हम पहनते हैं। आपका यदि नेचर सिंपल है तो आपको गोल पहननी है, और आप में यदि अकड़ है तो आपको पूंछ वाली चुरंगा लगाकर छोड़ पहननी है। तो हमारे यहाँ पर बेटी का बाप गोल पहनता था, बेटे का बाप में अकड़ होती थी वो पहनता था। वो शादी में देखा होगा दूल्हा में भी अकड़ हुआ है, तो एक दिन की अकड़ हुआ है वह तो, लेकिन वो 20 दिन तो भाई पहना वो है ना। कलर इंपॉर्टेंट है, केसरिया गुलाबी अच्छा मानते हैं, बट काला सफ़ेद नीला और खाकी पहनते किसी की मौत पर। तो ये कलर्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर को बचाने के लिए धूप से, डंडे से, ठंड से, मल्टीपर्पज था। पानी प्यास लगी, कुएं से पानी निकालने का काम करता था, रस्सी का काम करता था, नदी पार करना हो, पानी चढ़ना हो, पानी सब काम में ये आता था, क्योंकि मल्टीपर्पज था ये। इसमें ट्रांसपोर्टेशन बनी हुई है। एक यहाँ गैलरी है महात्मा गांधी गैलरी। महात्मा गांधी गैलरी इस म्यूजियम में क्यों है आपको बता दो नॉलेज के लिए। 1921 में आनंदीलाल जी पोदार ने 2,01,000 रुपया महात्मा गांधी को तिलक स्वराज फंड के लिए डोनेट किए थे। हमारे सेठ जी ने बाकायदा बॉम्बे में अनाउंसमेंट किया था कि मैं रुपया देने की घोषणा करता हूँ, बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पैसे का उपयोग एजुकेशन में होना चाहिए, क्योंकि शेखावाटी में एजुकेशन का अभाव है। तो एक ट्रस्ट बना दिया गया, महात्मा गांधी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया। तो
इन प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया, जो बॉम्बे में पोदार कॉलेज हॉस्पिटल, जयपुर में, भवानी मंडी में, नौगढ़ में जितने भी कॉलेज स्कूल चलते हैं सब पोदार ट्रस्ट चलती है। तो महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पोदार ट्रस्ट। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जी, जमनालाल जी बजाज एंड पोदार, ये चारों इनके टाइम टू टाइम अध्यक्ष रह चुके हैं। एक गैलरी में है आपको स्टोन आर्ट गैलरी, तो पत्थर कौन कौन से रीजन में कौन कौन से स्टोन मिलते हैं वो है। एक गैलरी में बताएंगे पोदार फैमिली के जो बिजनेस कंट्रीब्यूशन, बिजनेस आपके पॉलिटिकल, सारे इसमें पेंटिंग फोटोज लगे हुए हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स वगैरह सब लगे हुए हैं। एक गैलरी उसमें एक फोटो है, इसमें अपने फर्स्ट लोकसभा जो थी भारत की, उसमें भी हमारे रामनाथ जी पोदार थे। बाउंड टू चौन की लोकसभा जो बैठी थी, रामनाथ जी पोदार, नेहरू जी, राधाकृष्णन, सब उसकी फ़ोटो भी उसमें लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से म्यूजियम है। तो इसमें टोटल 750 पेंटिंग्स है ना। 1 लाख स्क्वायर फीट में पेंटिंग बनी हुई है। अंदर अपन चलते हैं तो एक आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं अपन दहलीज। दहलीज का मतलब होता है लिमिट। तो घर की लड़ाई आपकी यहां तक है तो ठीक है, इसके बाहर आ गई बर्बाद हो जाओगे। ये कारण है हमारे घर में जब बहू बेटी आती जाती है, इसकी पूजा करती है कि मैं इसकी लाज रखूंगी। तो घर की इज्जत बेटी बहू के हाथ में होती है। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी आप अंदर जाएं तो इस पर पैर न लगाएं, कभी भी इसको हमें ऊपर से ही जाना चाहिए, क्योंकि इसका हमें रेस्पेक्ट करना है ना। अब सेकंड कोर्टयार्ड में हम जब जाते हैं, यहां पर एक पहले दीवार होती थी कि बाहर का आदमी सीधा अंदर न देख पाए, औरतें देखती थी थ्रू झरोखा। इस जगह को बोलते थे पौड़ी। पौड़ी में दादी और सास बैठती थी कि बाहर की फालतू औरतें जो घर में लड़ाई करवाती हैं वो घर में एंटर न मारे, यहां बैठाओ, यहीं से उनको पार कर दो। एक पेंटिंग ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग है, सभी के लिए ज्ञानवर्धक है। यहां भगवान कृष्ण राधा का प्रेम गीत गोविंद से लिया गया है। आर्टिस्ट ने वो भाव बताया प्रेम क्या होता है। कृष्ण जी ने आंखें बंद की, राधा जी ने छोटे बता दिया कृष्ण है। तो प्रेम होता है इंटरनल लव, आई कॉन्टैक्ट। प्रेम आंखों से होता है। प्रेम में चाहिए विश्वास, शक नहीं होना चाहिए। जहां शक होगा प्रेम खत्म हो जाएगा। यहां चंद्रमा दिखाते हैं भगवान कृष्ण। चंद्रमा ब्यूटी के लिए, नेचर के लिए, प्रेम में शीतलता होनी चाहिए, जैसे चंद्रमा में शीतलता होती है। लड़ाई झगड़ा प्रेम में नहीं होना चाहिए। यहां है लोटस। लोटस सिंबल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी। दे कम क्लोज अंडर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में सुरक्षा, जीवन साथी को एक दूसरे को सुरक्षा देनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए। नहीं कि बुरा समय आ जाए तो भाग जाए छोड़कर। यहां कृष्ण राधा, राधा कृष्ण बन गई। प्रेम ऐसा करो कि दोनों एक हो जाओ। तो यूनिटी का भाव समझाने का यहां पर प्रयास किया गया है। एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहां पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर डिफरेंट आर्किटेक्ट। नीचे वाला आर्किटेक्ट है मुगल, वो है पर्शियन आर्ट। तो नीचे वाला पहले बना है, वो बाद में ऐड हुआ था 1915 के बाद। इस चौक में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी हैं, जैसे अपने मत्स्य अवतार, कूर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, बुद्ध, सब अवतार है। जो अब आने वाला है सफेद घोड़ा, पंख वाला घोड़ा दिखाया गया है, वो कल्कि का अवतार है। अब सर एक चीज और दिखाता हूं मैं। ये सामने के पेंटिंग है, इसमें मां को 3 फेस दिखाए गए हैं। मैं सभी को बताता हूं, मां एक होती है, वो होती है धरती मां, शिकोण शक्ति। तो हर बेटी, हर औरत शक्ति है। शक्ति के 3 रूप होते हैं, वैसे ही औरत के भी 3 रूप हैं। औरत सरस्वती है, जब वो आपको शिक्षा देती है। वो लक्ष्मी भी है, बट बी केयरफुल। औरत जब काली बन जाती है तो विनाश भी कर सकती है, घर को बचा भी सकती है। तो 3 रूप हर औरत के हैं, इसलिए मैं कहता हूं औरत का सम्मान करो। यहां देखो अर्धनारीश्वर भगवान को दिखाया जाता है हमेशा। आपको बता दूं, हर इंसान के एक हिस्से में होता है हार्ट, इज इमोशनल पार्ट, इज स्ट्रांग पार्ट। शादी के पहले वो औरत इस संग में होती है, बस जब हम वचन लेते हैं तो औरत आपके इस संग में आ जाती है। वाई यू नीड सपोर्ट। औरत का सपोर्ट आदमी को स्ट्रांग बनाता है।
उसने सपोर्ट कैसे लिया तो खत्म। शिव में से ई निकाल दो, शव, शक्ति के बिगड़ शिव शव है। ये समझाता हूं मैं आप सभी को कि औरत का सम्मान करो, है ना। बाकी यहां पर भगवान कृष्ण गोपियों की रासलीला, जो अपने गणेश जी के हैं, कार्तिकेय जी की, सब तरह की पेंटिंग यहाँ बनी हुई है ना। तो इसमें टोटल 750 फ्रेस्कोस है। अब आपको गैलरीज आप 1 बाय 1 मैं खोल देता हूँ और आप देख लीजिए। पेंटिंग में क्या यूज किया जाता था कि आज तक ये कलर गया ही नहीं है इनका? ये एक्चुअली क्या है कि ये इसको फ्रेस्को, फ्रेस्को प्लास्टर गीला होता है, गीले प्लास्टर पर ये जो पेंटिंग करेंगे तो कलर चूने के अंदर हो जाएगा एब्जॉर्ब। तो जब तक प्लास्टर बाहर नहीं आएगा पेंटिंग खराब नहीं होगी। सेकंड, ये सब नेचुरल कलर होते थे। नेचुरल में आपके वेजिटेबल्स पे होते हैं, आपके मिनरल्स जो है अपने स्टोन्स पे होते हैं, जैसे टेरिकोटा, इंडिको, है ना। तो ये कलर यूज होते हैं। तो सारे कलर वही यूज होते थे, इसलिए ये ज़्यादा आंखों में नहीं आते। और आज भी आप बताओ तो आई टेल वेरी क्लियर, 95 में हमारे सेठ कांति कुमार जी ने देखा कि पेंटिंग दे गोइंग टू फेड ड्यू टू सनलाइट पॉल्यूशन। सो ये हवेली को इन्होंने वापस से रिस्टोरेशन करवाने का विचार किया और इनको करवाया। BL स्वर्णकार जो आपके भीलवाड़ा से हैं, उनके सुपरविजन में पूरा हवेली का रिस्टोरेशन हुआ है। तो ये कलर वही यूज किए गए हैं, कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है। आज भी टेरिकोटा, इंडिको, अब वो गए हुए हैं, अदरवाइज आपको वो कलर भी दिखा देता मैं, जो कलर वो यूज करते हैं, है ना जी। इसलिए कहते हैं इसको फ्रेस्को। कभी म्यूरल्स होगी वो खराब हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर पपड़ी आ जाती है। फ्रेस्को से तो प्लास्टर बांध जाएगा, पेंटिंग खराब नहीं होगी। अभी हम मार्बल गैलरी में आ गए हैं। आप देखिए इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर जो अपने घर की सजावट में काम ली जाती हैं और जो बहुत ही अनमोल है एक तरह से मैं ये कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है संकलन किया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक औरत का एक चेहरा दिखाया गया है जो कि घूंघट से ढका हुआ लग रहा है। एक्चुअल में ये कलाकारी इस तरह की गई है, ये जो घूंघट है ना, ये भी मार्बल का ही बनाया हुआ है। बहुत ही शानदार कला यहाँ पे दिखाई गई है। राजस्थान का मार्बल काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ आप देखिए पूरी जितने भी चीज़ें हैं सब मार्बल से बनाई हुई है। राजस्थान में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ बनाया गया है। ये भवाई नृत्य जो मटका एक के ऊपर एक रख के औरतें जो पहले करती थी। इसके बाद रक्षाबंधन, राखी के त्यौहार पे जो बहनें घर में आती हैं, उत्सव का माहौल होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। होली का त्यौहार जो भगवान को यहाँ पे दिखाया गया है रंग खेलते हुए। दशहरा, जब रावण को जलाया जाता था, यहाँ से आप देखिए रावण को जलाया जा रहा है और गांव के लोग देखने आते थे। ये हाथी का कोई उत्सव यहाँ पर बताया गया है। शेखावटी फेस्टिवल, होली के ऊपर शेखावटी में गिंदड़ का नृत्य होता है
जो सारे ग्रामीण मिल करके और चंग के ऊपर डांस करते हैं। तो ये गिंदड़ फेस्टिवल यहाँ पर दिखाया गया है। मकर संक्रांति पे पतंग जो उड़ाते हैं उसका यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ऊंट का एक त्योहार मनाया जाता है, राजस्थान में काफ़ी ऊंटों के मेले भी बढ़ते हैं। ये तीज दिखाई गई है। तीज का त्योहार राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। तीज की सवारी निकालते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर दीपावली बताई गई है, कैसे राजस्थानी कल्चर में घरों को सजाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, सब यहाँ पे दिखाया गया है। ये गणगौर है। गाँव में और पूरे राजस्थान में गणगौर काफ़ी प्रचलित है। बच्चियाँ गणगौर के ऊपर काफ़ी व्रत वगैरह रखती हैं। गणेश चतुर्थी का भी यहाँ पर दिखाया गया है। एक गेर होता है, होली के ऊपर एक गेर नृत्य भी किया जाता है, पूरे मारवाड़ में प्रसिद्ध है। ये घूमर यहाँ पे नृत्य बताया गया है। राजस्थान का घूमर नृत्य विश्व में प्रसिद्ध है। एक 13 ताल नृत्य है जो वैसे देखने में बहुत ही खतरनाक है। जो 13 ताल डांस करती हैं वो औरत मुंह में तलवार लेकर के ऊपर मटका रख के डांस करती हैं। आप सभी को यह म्यूजियम कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।